इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। हे एमएलए, हम अपने दोस्त को अच्छे से जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुमको कोनो गलतफहमी हुई है, उसका कोनो इलाज नहीं है। शायद तुम खुद को भूल चुके हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। घर बनवाना चाहता है ना, अब बना लेगा घर वो। देखते हैं उसको ईंट कौन देता है, नाक रगड़ेगा मेरे ही पैरों पर। आपको बीडी सिंह पर भरोसा नहीं है? ठीक है, लेकिन हम पर तो है ना, हम बड़े आराम से जाएंगे। अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ फंस गया? फोन ट्राई करती हूँ। हाँ, फोन भी नहीं। अगर हाईवे पर जाम भी होगा तब भी 2 से ढाई घंटे में आ जाना चाहिए इसको, लेकिन अभी तक नहीं आया ये। एक तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है। भाई साहब, आप गलती से यहाँ आ गए हैं या किसी का पता पूछने आए? ये शिकवा करने ना मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहाँ गए वो इतने दिन से? ऊपर से हंस रहे हो। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार, पता है क्या, मैं ना कुछ दिन पहले बिना फोन किए तुम्हारे घर पे पहुंच गया। अब वहां जाके पता चला कि भाई साहब ने तो खेत को ही अपना घर बना लिया है। वाह भाई वाह। जनाब, अगर खेती करनी है ना तो 24 घंटे की ड्यूटी पे रहना पड़ता है, समझे? और मुझे देखो, आज टाइम मिला तो कैसे भागा भागा चलाया मैं तुम्हारे पास। हाँ, सही किया। अभी तो पहचान लिया था, वरना पहचानता भी नहीं तुम्हें मैं। अरे यार सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यार वैसे पता है क्या, मेरे पास भी ना फुर्सत नहीं है। ये देखो, एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज से हमारी जितनी भी शिकायतें हैं, नाराजगी है, सब खत्म, ठीक है? और बचपन वाली ये दोस्ती ना अब फिर से। हाँ यार। अशोक, हाँ? जिंदगी कितनी अजीब होती है ना यार। हर किसी को अपने हल से जोतती रहती है, टाइम ही नहीं होता किसी के पास। और इसी वजह से ना रिश्तों में एक लंबी सी दरार आ जाती है। वरना हम तो कहाँ सोचते हैं, हमारा अवतार तो हमें मिलने तक नहीं आता। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अशोक ही मुझे भूल गया, यही ना? देखो यार, अब कुछ तो वजह रहती है।
गलत या सही, कुछ तो। कुछ तो। वैसे हमारी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है कि कोई भी आंधी और पानी उसे बहा के ले जाए। यही तो। लेकिन यार तुम्हें एक सच बात बताऊं, मैं जानबूझ के ही तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। क्यों? अरे मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे बार बार आने से तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अरे यार वाह अशोक, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आ जाया करो, तुम्हारा ही घर है ये। आता रहता हूँ वैसे। आते रहते हो, इतने दिनों तुम्हारी बाद- भी जिम्मेदारी बनती इतने है। दिनों बाद आए हो। तुम आए बीच में एक बार भी? तुम आए। एक बार तो मेरा बेटा ब्रह्मदेव के निशाने से बच चुका है, लेकिन अगर आज नहीं बचा तब तो भगवान ही मारेगा उसका। लेकिन हमारी गलतियां कितनी बार भगवान माफ करेगा? हम भी क्या क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे रास्ते से गया, ट्रैफिक जाम भी तो मिल सकता है। ट्रैफिक होता है। अरे नहीं, हो सकता है उसका कोई दोस्त मिल गया हो, अपने दोस्त से बात करने लग गया हो। ये माँ का दिल भी पता नहीं क्या क्या सोचता है बच्चों के लिए। क्यों ना एक बार फोन और ट्राई करके देखिए उसको। हाँ, फोन ट्राई करते हैं। हर बार नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है। हमारा दिल भी बड़ा घबरा रहा है। देखते हैं क्या होगा। आता रहता हूँ वैसे। आते रहते हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। इतने दिनों बाद आए हो। तुम आए बीच में एक बार। आता तो रहता हूँ मैं। हाँ। अवतार, ये बताओगे क्या जरा? सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे नेहा, इधर आओ। ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त अशोक। जानती हूँ मैं इन्हें। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये हम लोगों की पहली मुलाकात है ना? लेकिन आप इस घर में हमेशा मौजूद रहते हैं और हर कोई आपके बारे में बात करता रहता है। देख लो अशोक, ये नेहा है, ये हमारे घर में आईएएस की तैयारी करने के लिए आई हैं। और ये मैडम। और क्या है इसके आगे? ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जा सके। और भी बहुत कुछ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप पहले भी इस गांव में आ चुकी हैं। बचपन में तब आप दोनों मिलकर बहुत शरारत किया करते थे। और ये बात मुझे अवतार ने बताई है। अरे अशोक, तुम्हें पता है क्या, नेहा ना पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा गाती भी है और कथक डांस भी बहुत अच्छा करती है। अरे वाह, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को खूब सपोर्ट कर पाओगे। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना, कभी अवतार के साथ बीसीसी पर आइए, साथ में कॉफी भी पी लेंगे। अरे कॉफी हम आपको यहीं पिला देते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ की बात ही कुछ और है। कॉफी के साथ साथ ना वहाँ पर गप भी पीने के लिए मिल जाती है और नए ताजे पुराने किस्से, बहुत कुछ मिलता है साथ में। और सुरीली की मनमोहक मुस्कान का आनंद भी मिलता है। पता है मुझे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ अभी। ठीक।
कॉफी अरे वो अशोक, वो वीसीसी दोबारा चालू हो गया। हाँ वीसीसी दोबारा चालू हो गया और हम वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है। आना तुम कॉफी पीने के लिए। ठीक है चल मैं चलता हूँ। चल ध्यान रखना, ठीक है? और आते रहना। हाँ हाँ तुम भी। ठीक है, चल। ठीक है चल बाय। चलो बाय। अरे 4 बज गए। आखिर कहाँ है ये? आता होगा, आएगा। आज तो उसने क्यों ना एक बार जैन साहब को फोन लगा कर पूछ लेती हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं होगा। लापरवाही की भी हद होती है। अरे कम से कम उसका फोन नहीं लग रहा है तो किसी के फोन से तो कर सकता था ना अपनी माँ को फोन। लेकिन नहीं, माँ की चिंता ही नहीं है उसको कि इस माँ का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ, चौबे जी होते तो हम इस तरह परेशान नहीं होते। जैन साहब को भी अभी फोन करना था। हे भगवान, हमें कोई चेक नहीं चाहिए। हमें हमारा बेटा चाहिए। बस मेरे बेटे को भेज दो भगवान। मेरे बेटे को भेज दो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वो जहाँ कहीं भी फंसा हो, बस जल्दी घर आ जाए। आ जाएगा, आएगा। आ गया। बात क्या है चाची, कुछ परेशान लग रही हो? अरे कोई बात नहीं है अशोक, बस वो हमें हरदन के साथ खेत जाना था, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। अरे चाची इतनी सी बात। ये देखिए मेरे पास बाइक है, चले आइए मैं छोड़ देता हूँ। अरे इतना जरूरी नहीं है, हम कल चले जाएंगे। बल गई। फोन उठा बेटा, फोन उठा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कट हो गया।
आखिर ये कहाँ है? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लगता है आ गया। क्या करूं मैं? इतना समझाया था इस लड़के को, लेकिन एक नहीं सुनता है। इतना जिद्दी है कि फुर से चला गया। भी नहीं लग रहा है इसका, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अरे चाची, प्रणाम चाची। किसे देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है चाची? अरे कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही चाची? ऐसे ही क्या? बात क्या है चाची? कुछ परेशान लग रही हो। अरे कोई बात नहीं है अशोक, बस वो हमें हरदन के साथ खेत जाना था, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। अरे चाची, इतनी सी बात। ये देखिए मेरे पास बाइक है, चलिए ये मैं छोड़ देता हूँ। अरे इतना जरूरी नहीं है, हम कल चले जाएंगे। अच्छा चाची, चौबे चाचा तो मुंबई गए हैं ना? हाँ, दरअसल उनकी बहन की तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए। ठीक है चाची, मैं भी चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। एक बार जैन साहब से फोन करके पूछती हूँ। हेलो 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 जैन साहब, जब मेरा बेटा आया था आपके पास चेक लेने के लिए। वो तो कब का लेकर चले गया, क्या हुआ, पहुंचा नहीं क्या? नहीं नहीं, आता ही होगा। आखिर ये कहाँ चला गया? हे भगवान, क्या हुआ इसको? कहाँ गया मेरा बेटा? हे भगवान, हे भगवान, फोन भी नहीं उठा रहा है। हे भगवान, किस हाल में होगा? डर गई। फोन उठा बेटा, फोन उठा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कट हो गया। आखिर ये कहाँ है?
में खड़े होकर लग जाती तो। सॉरी भैया, आप बेताल चिंता तल रहे हैं, फोन तल लीजिए ना। हमने कई बार उसको फोन ट्राई किया, एक बार तो उसके फोन पर रिंग भी गई, लेकिन फिर कट हो गया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बेटा कहाँ है, कैसे होगा। चिंता मत कीजिए ताती, एक बार और ट्राई कर लीजिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मैडम साइड में खड़े होकर लग जाती तो। सॉरी भैया, सॉरी। चलो दाओ, तुम तो देखते नहीं चलाया जाता है क्या? ताती इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अभी तो एक साइकिल वाला था, अगर कोई मोटरसाइकिल वाला होता फिर क्या होता आपका? आप तो हिंदा रही थी क्या? ताती, अगर आपको कोई सामान लाना है तो आप मुझे बोलिए, मैं लेते आ जाता हूँ। सामान लेने ही तो गया है, अभी तक आया ही नहीं। कौन क्या लाने दिया है? हरा धन गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया है वो। हलादन कहाँ दिया ताती? साइलेंसर शहर गया है, सुबह से गया, कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हरा धन नहीं आया है। अरे ताती, आप बेताल चिंता तल रहे हैं, फोन तल लीजिए ना। हमने कई बार उसको फोन ट्राई किया, एक बार तो उसके फोन पर रिंग भी गई, लेकिन फिर कट हो गया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बेटा कहाँ है, कैसे होगा। चिंता मत कीजिए ताती, एक बार और ट्राई कर लीजिए। नहीं लग रहा है साइलेंसर, उसका फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। हमारा मन बहुत घबरा रहा है साइलेंसर। एक बार और ट्राई कर लीजिए ताती, एक बार और ट्राई कीजिए। आजकल सवारी की कोई कमी है क्या? बस है, मेट्रो है, टैक्सीज हैं, ऑटो है, और आपकी ये बेटी इतनी दूर पैदल तो जाएगी नहीं। और ना आप मुझे पैदल जाने दोगे। क्या बात है, इतनी हंसी ठट्ठा हो रहा? अरे कुछ नहीं अंकल, मेरी ये दिलेर आंटी अपनी इस बेटी को अकेला जाते हुए देखकर ना कमजोर हो रही हैं। लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? तुम नहीं समझोगे साइलेंसर। क्या नहीं समझेंगे? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तुम किधर जा रही हो? मैं तो शहर की तरफ जा रही हूँ। हमें ले चलोगी? हमें छोड़ दोगी? जरूर।